रशिया यूक्रेन वॉर से एक हैरतअंगेज खबर सामने आ रही है। ये दोनों नेशंस की वॉर अब एक ऐसे फेज में पहुंच चुकी है जहां फ्रंट लाइन सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रह गए हैं। इनफैक्ट मॉस्को, रशिया की कैपिटल, खुद एक टारगेट बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने ओवरनाइट लगभग 600 ड्रोन्स रशिया के अलग अलग हिस्सों की तरफ लॉन्च किए, और ये सिर्फ कोई सिंबॉलिक अटैक नहीं था। 600 ड्रोन्स आए थे। रशियन अथॉरिटीज के मुताबिक मॉस्को रीजन में ही कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि बेल्गोरोड रीजन में भी एक सिविलियन की जान जाने की खबर अब तक सामने आई है। और अगर ये नंबर सही हैं तो ये मॉस्को पर हुए सबसे बड़े ड्रोन असॉल्ट में से एक माना जा सकता है। रशियन स्टेट मीडिया क्लेम्स के मुताबिक 81 ड्रोन्स स्पेसिफिकली मॉस्को की तरफ आए थे। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉस्को रीजन रशिया का सबसे हेविली डिफेंडेड एयर स्पेस माना जा सकता है। भाई कैपिटल है, हेविली डिफेंडेड तो होगी। और फिर भी यूक्रेन हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स को भेजने में सक्सेसफुल रहा, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को इंटायरली जस्टिफाइड बताया। उन्होंने ओपनली कहा, रशिया हमारी सिटीज पर हमला जारी रख रहा है तो भाई जवाब भी मिलेगा। और शायद यही इस अटैक का कॉन्टेक्स्ट भी है। कुछ दिनों पहले रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक मेजर स्ट्राइक किया था, जिसमें डजन्स ऑफ सिविलियंस मारे गए थे और कई घायल हुए थे। उसके बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, उन्होंने रिटेलिएशन यानी बदले की चेतावनी दे डाली थी। और वही रिटेलिएशन रशिया के अंदर अब दिख रहा है। लेकिन इस पूरे अटैक का मिलिट्री सिग्निफिकेंस सिर्फ कैजुअलिटीज नहीं है, असल सिग्निफिकेंस सैचुरेशन टैक्टिक्स में है। जब हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स, 600 ड्रोन्स एक साथ लॉन्च हुए तो उनका उद्देश्य सिर्फ डैमेज करना नहीं था। उनका उद्देश्य होता है एयर डिफेंस सिस्टम्स को ओवरलोड करना। कुछ ड्रोन्स डिकॉय हो सकते हैं, उस में कोई हथियार ही ना हो, कोई बॉम्ब ना हो। कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रिगर करने के लिए, और कुछ एक्चुअल स्ट्राइक पेलोड लेकर, यानी इनमें एक्चुअल एक्सप्लोसिव्स होते हैं। यानी स्ट्रैटेजी सिंपल है, क्वांटिटी क्रिएट्स प्रेशर। और दूसरी तरफ रशिया भी लगातार यूक्रेन पर मैसिव ड्रोन वेव्स लगातार लॉन्च कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवरनाइट रशिया ने लगभग 287 ड्रोन्स यूक्रेन की तरफ भेजे। यानी अब दोनों साइड्स ड्रोन सैचुरेशन वॉरफेयर के एक फेज में प्रवेश कर चुकी हैं। और यही मॉडर्न वॉरफेयर का नया चेहरा बनता जा रहा है। पहले मिसाइल स्ट्रेटेजिक वेपन हुआ करते थे, अब ड्रोन स्ट्रेटेजिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इस स्टोरी का सबसे वरींग हिस्सा शायद डिप्लोमेसी है। पीस टॉक्स रशिया और यूक्रेन के बीच में थी, वो अभी रुकी हुई, स्टॉल्ड है। यूक्रेन लगातार रशिया की टेरिटोरियल डिमांड को रिजेक्ट कर रहा है, और रशिया प्रेशर मेंटेन कर रहा है। अमेरिका का फोकस अब यूक्रेन रशिया वॉर से हट करके ईरान में जा चुका है, और अमेरिका के पास अब बैंडविड्थ ही नहीं है इस युद्ध में यूक्रेन की ज्यादा मदद करने की। और शायद यही रीजन है कि ये वॉर जो सालों से चल रहा था, अब एक नए डेंजरस फेज में प्रवेश कर रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि रशिया अमेरिका के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा रहा है, और यूक्रेन का वो एरिया जिस पर वो कब्जा करना चाहता था, उस पर प्रेशर बढ़ाता जा रहा है। वही चीज हो रही है जो चाइना ताइवान में करने वाला है। इसका मतलब अमेरिका का डिस्ट्रैक्शन दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर युद्ध को प्रेरित कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या यूक्रेन रशिया के खिलाफ इस तरह से टिक पाएगा? क्या सैचुरेशन टैक्टिक का अगर मामला आया तो रशिया का जो ओवर पावरिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको यूक्रेन लंबे समय तक बिना अमेरिकन हेल्प के झेल पाएगा? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए?